हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू कंसेप्ट मेकर। दोस्तों आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं। दोस्तों हम लोगों ने जो सुपर डोज का सीरीज़ चलाए थे तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं दोस्तों। तो हम लोग आज का जो टॉपिक है दोस्तों, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरआरबी में आए हैं उसको हम लोगों ने आज डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको इससे हेल्पफुल मिलने वाला है आपकी आने वाली टेक्नीशियन और एएलपी के लिए। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ ऑब्जेक्ट is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. This rules is known as दोस्तों यही रूल्स कुछ नहीं है, यही डेफिनेशन को क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, if we moving the tree branch first, then some of the leaves get detached from the tree due to दोस्तों अगर एक डाली, पेड़ की डाली को हिलाते हैं दोस्तों तो कुछ पत्ते दोस्तों गिर जाते हैं। उस किसके कारण होता है दोस्तों? तो उसका किसके कारण होता है? इनर्शिया, लॉज ऑफ इनर्शिया के कारण वो पत्ते दोस्तों गिर जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलस्ट्रेटेड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दोस्तों कौन सा एग्जाम्पल आपका बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को? तो ऑप्शन को देखते हैं। व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग द साइकिल स्टार्ट स्लो डाउन। दोस्तों क्या यह ऑप्शन है दोस्तों फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का? सेकेंड ऑप्शन में क्या है? While catching the fast approaching cricket ball, the fielder slow moving his head backward with the moving ball. ये क्या है दोस्तों? थर्ड ऑप्शन में क्या है? When a bus started abruptly, the passenger are jerked backward. दोस्तों अचानक अगर बस चलता है तो दोस्तों हम लोग पीछे की ओर धकेला हुआ महसूस करते हैं। तो ये क्या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ऑप्शन है दोस्तों? एग्जाम्पल है ऑफकोर्स दोस्तों, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ये क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन आपका क्या है? हाउ मेनी लॉज ऑफ मोशन डिड इसका न्यूटन्स फॉर्मुलेट। दोस्तों इसका न्यूटन जो न्यूटन्स है वो कितने लॉज को दिए हैं? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, तीन लॉ है। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 लॉ। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। द 3 लॉ ऑफ मोशन वेर प्रपोज्ड बाय। दोस्तों 3 गो जो लॉ दिया है वो किसने दिया? तो हम लोग अभी नहीं जाना है, इसका न्यूटन्स ने दोस्तों 3 गो लॉ दिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन क्या होता है? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का क्या किसको बोलते हैं? F इक्वल टू एम ए, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है दोस्तों? तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का डेफिनेशन, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्रेस्ड बाय न्यूटन्स एज फ्लो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी एंड इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज एक्ट। दोस्तों जिस डायरेक्शन में मोमेंटम है उसी डायरेक्शन में दोस्तों अगर फोर्स लगाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दोस्तों मोमेंटम में चेंजेस, अगर मान लीजिए कोई बल जा रहा है दोस्तों उसी डायरेक्शन पे और धकेल दिया जाए तो क्या होगा दोस्तों? उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम चेंज आएगा फोर्स के कारण। उसी डायरेक्शन पे फोर्स लगाएंगे तभी चेंज आएगा। तो उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू एम ए, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों F इक्वल टू एम ए कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा,
व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? तो दोस्तों फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ इनर्शिया। तो लॉज ऑफ इनर्शिया ही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही बोलते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। ओके, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू। दोस्तों सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो रिलेटेड किससे है दोस्तों? तो दोस्तों मोमेंटम से है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कर रहा है, जिसके कारण फोर्स जो लगा रहे हैं दोस्तों उसी डायरेक्शन पे, तो क्या हो रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है, मोमेंटम में चेंजेस आ रहा है, तो उसी क्या बोलते हैं? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू ma। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। लॉज ऑफ इनर्शिया कौन सा लॉ को बोलते हैं दोस्तों? फर्स्ट लॉ को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इनमें से आपको चूज करना है। एग्जाम्पल द रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड टू म्यूचुअल इफेक्टिव ऑब्जेक्ट है क्या दोस्तों? उसका एग्जाम्पल नहीं है। ऑल्सो नोन बाय द लॉज ऑफ इनर्शिया। दोस्तों लॉज ऑफ इनर्शिया किसको बोलते हैं? फर्स्ट लॉ को। ये तो होगा ही नहीं दोस्तों। इट इज़ हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ फोर्स। दोस्तों इससे क्या होता है, जब हम लोग फोर्स लगा रहे थे कोई भी मोमेंटम बॉडी का, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब क्या मोमेंटम में चेंजेस आ रहा था, तो उससे क्या फोर्स का क्या होगा दोस्तों? उससे फोर्स को जान पाएंगे कि हमारे फोर्स क्या इफेक्ट के कारण क्या मोमेंटम में चेंज आया। तो इसमें सेकंड लॉ में ही वही बताता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इक्वेशन F इक्वल टू ma इज गिवन बाय न्यूटन्स कौन सा लॉ है? तो दोस्तों बार बार हम लोग पढ़े हैं सेकंड लॉ में, ये ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, विच ऑफ द फ्लोइंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन फॉर वाई ए बॉल थ्रो ऑन ए वॉल कोलाइड्स एंड रिटर्न्स। दोस्तों कोई भी चीज़ बॉल को फेंकते हैं दोस्तों, वो वापस आता है, तो वो कौन सा लॉज ऑफ मोशन को बोलते हैं? तो दोस्तों एक्शन रिएक्शन को ही कौन सा लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो दोस्तों देखिए इसमें कौन सा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन? दोस्तों थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए कौन सा ऑप्शन आपको एग्जाम्पल आपका फॉलो कर रहा है दोस्तों? तो ऑप्शन ए क्या है? ए फोर्स इज अप्लाइड टू दिस सम बॉडी। दोस्तों फोर्स अप्लाई करेंगे कोई भी बॉडी पे, तो ये का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है। द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सम बॉडी इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो क्या थर्ड लॉ ऑफ मोशन है? नहीं है दोस्तों। एक्शन रिएक्शन पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन होगा। द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द डिफरेंट बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन। दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन का जब बात किया जाएगा दोस्तों, तो एक्शन रिएक्शन का बात किया जाए तो वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। ना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, द फेमस लॉ ऑफ मोशन इज गिवन बाय। दोस्तों लॉज ऑफ मोशन जो है वो किसने दिया था? तो दोस्तों न्यूटन्स ने। इसका पूरा नाम क्या है? इसका न्यूटन। तो उसको याद रखना है दोस्तों। तो क्या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ इनर्शिया, लॉज ऑफ फोर्स, लॉज ऑफ मास, लॉज ऑफ एक्सीलरेशन किसको बोलते हैं दोस्तों? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। जो मतलब तीन लॉ ऑफ मोशन है दोस्तों, ये आपका उसका दूसरा नाम है क्या है? ये लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट को लॉज ऑफ फोर्स या लॉज ऑफ मास या लॉज ऑफ एक्सीलरेशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को बोलेंगे, तो लॉज ऑफ एक्शन रिएक्शन बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू। दोस्तों रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में चेंजेस कब आ रहा था दोस्तों? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या बोलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कब आ रहा था? जब उसी डायरेक्शन में हम लोगों ने फोर्स डाला,
फोर्स अप्लाई किया, उसके कारण क्या हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ रहा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, फोर्स लगाने के कारण, तो फोर्स अप्लाइड फोर्स के कारण दोस्तों क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आपका आरआरबी से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जिससे आपको जो एग्ज़ाम आपका आने वाले हैं एएलपी या टेक्नीशियन में दोस्तों 40 क्वेश्चन आपका साइंस से रहने वाला, जो गेम चेंजिंग आपका रिजल्ट बनाने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों साइंस को आप छोड़ के ना जाए, साइंस का ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाएँ, ताकि वहाँ पर आपको हेल्पफुल मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाए और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिल सके और इसी तरह और भी मोटिवेट होकर बेहतरीन कंटेंट आपके लिए ला सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन शोज, दोस्तों इनमें इन एग्जाम्पल में से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कौन सा आपका शो कर रहा है। तो दोस्तों हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या पढ़े, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स अप्लाइड इन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन पे। तो दोस्तों डायरेक्ट हम लोग को इसी चीज़ को ढूंढते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन डी में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों, डायरेक्ट हमको मिल गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। दोस्तों इनमें से कौन सा दोस्तों फॉल्स है। व्हेन ए बस स्टॉप सडनली ए पैसेंजर सिटिंग इन द बस इज जर्क बैकवर्ड। दोस्तों अचानक चलने लगेगा दोस्तों, स्टॉप हो जाएगा, तो आप पीछे की ओर धकलाएगा नहीं दोस्तों, आपने आगे की ओर धकलाइएगा। तो दोस्तों यही फॉल्स हो गया दोस्तों। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इट इज़ सेड। दोस्तों 1 kg 1 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से दोस्तों धकेला जाए, मतलब उसमें फोर्स लगाया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं दोस्तों। 1 kg को 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड का यूनिट किसका होता है दोस्तों, एक्सेलरेशन का। मतलब क्या, देखिए 1 kg, देखिए फार्मूला कैसे निकलता है दोस्तों। 1 kg का क्या होता है दोस्तों, अगर देखते हैं kg का किस में हम लोग मेज़र करते हैं, एम लिखते हैं। मीटर पर सेकंड मतलब एक्सेलरेशन लिख दिए दोस्तों। किसका फार्मूला बन गया दोस्तों, फोर्स का। तो दोस्तों फोर्स का हमको पता चल गया। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे। 1 kg 1 मीटर पर सेकंड का त्वरण अगर उत्पन्न करता है दोस्तों, तो उसको क्या बोलते हैं, आपका 1 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका ये रहा, व्हाट वाज द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों कौन सा ईयर में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को पब्लिश किया दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, इसको याद करना है दोस्तों। 1687 को दोस्तों इसने पब्लिश किया, न्यूटन्स ने तीनों लॉ को दिया दोस्तों। तो 1687 में आपका न्यूटन ने ये लॉ दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, Why does a fielder turns his arm backward while catching a faster approaching cricket ball। दोस्तों अचानक दोस्तों कोई भी कैच लेते हैं दोस्तों, फील्डर को देखते हैं तो वो पीछे की ओर खींचता है। तो वो दोस्तों पीछे की ओर जो खींचता है वो किस कारण खींचता है दोस्तों। तो हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। बिकॉज ही इज़ नर्वस, क्या वो घबरा जाता है इसलिए खींचता है। नहीं दोस्तों, ये तो बिल्कुल गलत हो गया आपका। बिकॉज इट हेल्प्स टू एम द बॉल, एम बॉल का एम लगाने के लिए खींचते हैं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा क्यों नहीं। बिकॉज ही एक्सप्रेस द लेस फोर्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दोस्तों लेस फोर्स लगाएगा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा खींचने के कारण पीछे, तो इससे क्या होगा दोस्तों, उसमें फोर्स कम लगेगा और आपको चोट कम लगेगा। इसी कारण दोस्तों उसने पीछे की ओर खींचता। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों इतना ही क्वेश्चन है दोस्तों। आगे हम लोग
न्यूटन्स का पूरा ख़त्म होने वाला लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, शॉट फ्रॉम ए राइफल। दोस्तों एक दोस्तों राइफल से शॉट किया गया। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए राइफल इफ द राइफल कम्स बैकवर्ड विल स्टॉपिंग। दोस्तों क्या होगा, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा दोस्तों, जब राइफल बैक की ओर जाएगा दोस्तों, पीछे की ओर धकेलाएगा विदाउट स्टॉपिंग, मोर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट से ज़्यादा होगा दोस्तों, लेस देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट, इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट, और जीरो दोस्तों। तो दोस्तों अगर बुलेट से दोस्तों बुलेट फायर किया जाएगा तो पहला तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी होता है क्या है, काइनेटिक एनर्जी होता है दोस्तों 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। तो दोस्तों वेलोसिटी जिसमें ज़्यादा होगा उसी का ज़्यादा मोमेंटम होगा। दोस्तों किसका होगा दोस्तों, बुलेट का ज़्यादा होगा, तो मोर देन लेस देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो दोस्तों हम लोगों ने टोटल आपका लॉज ऑफ मोशन से सारा क्वेश्चन को डिस्कस किया जो प्रीवियस ईयर, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी आपका किस डेट में पूछा गया वो भी दोस्तों आपके सामने है। तो दोस्तों इसी तरह और भी वीडियो आई है, तो आप लोग चैनल पे बने रहें और वीडियो को पूरा देखें ताकि समझ पाएँ कि एक्सप्लेनेशन में क्या दिया जा रहा है दोस्तों। इससे आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।